बोलिए दुर्गा मैया की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। श्री हम हनुमतये नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानां ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी। राधे मेरी स्वामिनी। मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बोलेंगे सभी लोग। एक नजर कृपा की कर दो। एक नजर कृपा की कर दो।
लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सभी बोले ताली बजाते हैं। पति पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पति पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। जय हो। दया बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है हे राधे राधे। इसीलिए आपका नाम है बरसाने वाली। तो माँ अपना कृपा पात्र बनाकर हमारे ऊपर कृपा बरसाओ। मैं तो अधम जीव हूँ, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं माँ, और आप गुणों की खान हो। इसलिए हे माँ मेरे ऊपर कृपा करो। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 जो तुम मेरे अवगुण देखो। और माँ नहीं इनका कोई हिसाब लाडली श्री राधे। 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 नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल।
श्री राधे जीरो मेरो नाम गारुणी श्री राधे सरकार की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो संत समाज की जय हो साई नर्मदेश्वर महादेव की जय हो परम पूज्य सद्गुरु कुंवर श्री रविराधे जी महाराज की जय हो बोली बाल रूप हनुमान की जय हो जय जय श्री राधे। आ जाइए। आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त बांछात कल्पतरु तड़े दित बनिंद पीतांबर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान भक्तिमय हमारी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बच्चे आदर योग्य सभी बुजुर्ग आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके 5वें दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं और 88,000 ऋषियों के मध्य बैठे हुए श्री व्यासनंदन आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सावधान करते हैं राजन आप अपने स्थान पर मन इंद्रियों को एकाग्र किए रहे आपका कल्याण अवश्य होगा। मन से कथा को श्रवण करते रहे क्योंकि ये जो सत्संग में आप अपने जीवन का अनमोल वक्त आप जो भागवत जी में दे रहे हैं ये एक एक आपका नोट हो रहा है। जो भी आप भगवान का भजन करते हैं सत्संग सुनते हैं और भागवत में बैठ कर के भजन कर रहे हैं तालियां बजा रहे हैं ये आपका विफल नहीं जाएगा। पता नहीं कौन सा क्षण कौन सा पल कब आपका मन का तार परमात्मा से जुड़ जाए क्योंकि कथा में कभी कभी ऐसा सुंदर भाव बनता है तो वही एक पल का भाव आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे कथा सुन रहे हैं अच्छी बात है। आप पूरे 7 दिन कथा सुन रही है तो डबल कृपा है भगवान की बहुत बहुत ज्यादा कृपा है।
भागवत जी में तो ऐसा बताते हैं, कहते हैं धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रियो न मूलनम। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। किसी भी प्रकार का पाप ताप संताप जो व्यक्ति को सता रहा है ना, वो श्रीमद् भगवत कथा को मन से सुने। ये वो कथा है, ये वो अमृत रूपी फल है जो हमारा सच में कल्याण कर देगी। कहते हैं बड़े से बड़ा दुराचारी, बड़े से बड़ा अत्याचारी जीवन भर जिसने पाप किया हो, समझना, जिसकी पाप वृत्ति रही हो, जो कुटिल हो, खल हो, कामी हो, भोगी है, वेश्याओं की संगति करता है और अनायास उसकी मृत्यु हो जाए और उसके नाम से यदि हम भागवत कथा कर दें तो उसका कल्याण होता है। ये भागवत जी का प्रमाण है, हम नहीं कह रहे। ये मानवा पाप त्रस्तस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामनी सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनंतते। धुंधकारी जैसा प्रेत, धुंधकारी जैसा दुष्ट पापी, जिसने इतना पाप किया, माता पिता बड़ों का आदर नहीं, संतों का सम्मान नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, माता को जिसने अकाल मृत्यु मार दिया, समझ लो मैया ने अपने प्राण ही दे दिए। जब संतान आपकी ज्यादा अधर्मी हो जाए तो मैया बाप का मरना ही होता है। माँ ने भी जान दे दी, आत्मदेव जंगल चले गए, एक बच्चे के कारण पूरा परिवार का विध्वंस। मगर ये भागवत कितनी सुंदर है, कितनी पावन है, ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देती है। ध्यान देना। तो कहते हैं हम इस कथा को यदि मुझे मौका मिले तो पूरे 7 दिन आनंद ले, जितना मिले उतना ले, क्योंकि ये तो एकदम अमृत रूपी फल है श्रीमद् भागवत कथा। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरोह रसिका भूमि भावका। निगम कहते हैं वेद को, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल जो है वो है श्रीमद् भागवत कथा। निगम कल्प तरोर। अच्छा ध्यान देंगे, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं ये अमृत रूपी फल है श्रीमद् भागवत कथा। परीक्षित जी, इसे तो आप बस मन से ग्रहण करिए। और क्या कहा यहाँ? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। जैसे अब जो समय आ रहा है ना, आम का जो वृक्ष होता है उस पर जो आम लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और धीरे धीरे बड़े होंगे। अब हम सोचे कि ये पूरा वृक्ष ही तो रसमय है, रस तो पूरे वृक्ष में ही है। हम फल आने से पहले ही उसकी डाली को ही खाने लगे, कहीं फल तो इसी पे आएगा ना, तो पहले ही इंतजार क्यों? किस बात का इंतजार? तो बोले डाली तोड़ के ही खाओ, ये 32 दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हम डाली नहीं खा सकते हैं, वृक्ष तो रसमय है, लेकिन समय आने पर उस सारे वृक्ष का रस जो है, जो हमें फल की आकृति में जब प्राप्त होता है ना, तभी ये दांत सुलभता से खा सकते हैं उसे, तभी हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा डाली तोड़ के खाएंगे तो दांत निकल के बाहर, जाको काम तई साजे। तो बोलिए अमृत रूपी फल है, अमृत द्रव संयुतम, एकदम अमृत से भरा हुआ फल। तो बोले महाराज आप कह रहे हो कि भागवत को सुनिए, यहाँ तो आप बता रहे अमृत रूपी फल है तो इसे खाइए। महाराज एक बात बताओ, और लास्ट में आपने ये भी कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम,
इसे पीजिए। और कब तक? बोले आलयम, जब तक आपका जीवन है। अजी महाराज तो एक बात बताओ, हम इसे सुने कि इसको खाएं कि इसको पिए? तो ध्यान देना। पहली बात तो सुखदेव जी बहुत सुंदर बात कह रही है परीक्षित जी। ये सुखदेव के मुख में लग जाने से ये जो अमृत रूपी फल जो भागवत कथा है, आपने देखा होगा बगीचे में जब कोई फल लगा होता है उस पर जब तोता मुख लगा देना, शुक जो होता है ना, तोता जो होता है वो यदि फल में मुंह लगा दे तो वो फल की मिठास कितनी बढ़ जाती है कि नहीं? बहुत मीठा हो जाता है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन शुक मुखाद जब सुखदेव जी के मुख में और आई और सुखदेव जी ने जब इसका गुणानवाद किया है तो ये और सुंदर हो गई कि परम विरागी संत हैं सुखदेव, जिन्हें संसार का कोई भान ही नहीं है। व्यास को संसार का भान है परंतु सुखदेव को नहीं है। सुखदेव परम विरागी संत हैं, इसीलिए व्यास से बड़ी उपाधि दी है सुखदेव जी को। ध्यान देना। तो सुखदेव के मुख में लग जाने से ये कथा जो है और भी सुंदर हो गई है। और या ऐसे समझ लो कि ये भागवत जो है ये मृत्युलोक का विषय नहीं है। एक और बात, ये मृत्युलोक का विषय नहीं, ये भागवत तो नारायण के पास में थी। नारायण ने दी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दी देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने 3 अंगुलियां व्यास के हृदय से लगाई और सारी भागवत उड़ेल दी और बोले ये चतुश्लोकी भागवत जो है ना, आप इसका विस्तारीकरण करिए। वही चतुश्लोकी कथा व्यास को जब दे दी नारद ने, तो व्यास जी ने उसी कथा को 18,000 मंत्रों में विस्तृत कर दिया। फिर सुनाने का अधिकारी भी ढूंढा। देखो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। व्यास जी ने सोचा ये इतनी बड़ी कथा है, ये यहाँ की कथा नहीं है, वो नारायण के पास में थी चतुश्लोकी भागवत। ये परम यानी भागवत जो है सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले इस कथा को जब मैंने लिख लिया है तो इसे सुनने का अधिकारी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। रामचरित जो सुनई अघाई, रामचरित जो सुनई रस विशेष जानते ननाई। बोले इस कथा का अधिकारी कौन है? व्यास जी समाधि में गए, समाधि में जाकर के व्यास ने विचार किया। बोले मन में भाव जागृत हुआ कि इस कथा का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की हो। ध्यान देना। व्यास के मन में ये भाव आया कि इस कथा का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध दोनों को जीता हो। बोले अब ऐसा कौन है? पहले तो सोचा चलो भृगु ऋषि को सुना दी जाए कथा, तो भृगु जी ने क्रोध ही नहीं जीता। भृगु ऋषि गए और भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार कर दिया, तो क्रोध नहीं जीता। बोले ये अधिकारी नहीं है भागवत जी के। अच्छा जी, तो विश्वामित्र को सुनाई जाए। बोले इन्होंने काम नहीं जीता, सारे जीवन तप किया और 1 मिनट में एक अप्सरा आई, मैन का नाम किया और उसने सारे जीवन की तपस्या पे पानी डाल दिया। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल